क्या आप डिस्क डिजेनरेशन का नाम सुने हैं? बहुत बार आपने सुने होंगे। एमआरआई स्कैन और किसी को डॉक्टर ने बोला कि आपको डिस्क डिजेनरेशन हो गया है, वो भी लुम्बार रीजन में, चाहे आपका सैक्रल रीजन में। तो चलिए आज हम इसका सिंपल में मतलब समझेंगे। डीजेनरेशन का मतलब क्या होता है, डिस्क डिजेनरेशन का। तो इसमें क्या होता है, जब डिस्क का जो वाटर कंटेंट होता है ना, कोई भी डिस्क किस चीज से बनी होती है, मोस्टली उसमें 60 to 70% वाटर होता है। तो कोई भी डिस्क का वाटर कंटेंट घट गया, ठीक है, और वाटर कंटेंट घटेगा तो जाहिर सी बात है उसका इलास्टिसिटी भी घटेगा और उसका हाइट भी घटेगा, ठीक है। तो जैसे ही वाटर कंटेंट घटा किसी डिस्क का, तो क्या होगा, इलास्टिसिटी भी उसका घटा देगा और हाइट भी घटा देगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, स्पेस कम हो जाएगा दो स्पाइन के बीच में, ठीक है, जो जब भी डिस्क का हाइट घटा। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको पेन आएगी, स्टिफनेस आएगी, कहाँ पे आएगी, कमर में आएगी। तो ये यही वाला जो कंडीशन है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क डिजेनरेशन बोलेंगे। तो इसका कॉजेज क्या होता है, क्यों होता है ये? तो ये इम्प्रॉपर पोस्चर की वजह से होता है। एजिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, एज में जैसे 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 उम्र बढ़ता गया, वेयरिंग एंड टियरिंग ऑफ लिगामेंट होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से होता है। इम्प्रॉपर डाइट है उसकी वजह से होता है। सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से होता है। अगर आप एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हो आप अपने डेली बेसिस पे, तो उसकी वजह से भी होता है ये। और उसके साथ साथ अगर पहले ही आपको कोई इंजरी हुआ था बैक रिलेटेड, तो उसकी वजह से भी फ्यूचर में डिस्क डिजेनरेशन होने का चांसेस होता है। अगर आप मोबिलिटी ट्रेनिंग सब नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइजेस जो बैक का होता है वो सब नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से भी ये होता है, ठीक है। तो ये कुछ कॉजेस था। और उसके साथ साथ अगर आप बहुत ज्यादा मोटू हो, सिगरेट पीते हो, दारू पीते हो, तो ये सारे भी जो सिम्टम, ये सारे भी कुछ कॉजेज होता है इसका। उसके साथ साथ सिम्टम्स में क्या आ जाएगा, अगर सिम्टम्स की बात करें, लक्षण क्या होगा अगर डिस्क डिजेनरेशन हुआ तो सबसे पहले आपको क्या होगा, दर्द होगा। कहाँ पे होगा, कमर के रीजन में, लोअर बैक के रीजन में होगा। स्टीफनेस रहेगी, कभी कभार वो दर्द बटक तक, जो ग्लूट्स का मसल है पीछे तक, हिप तक आएगी, ठीक है, हिप से होते हुए बटक, कभी कभार वो नीचे तक भी आ सकती है, ठीक है, आईटी बैंड के साइड, चाहे कभी हैमस्ट्रिंग के साइड। तो ये सारी चीज हो सकती है। और आपको बहुत ही ज्यादा पेन होगा अगर बहुत देर तक आप बैठ गए, चाहे कभी कभार खड़े हो गए उस टाइम पे, चाहे वॉकिंग कर रहे, कोनो तीनों में से कोनो पोजीशन में, चाहे किसी भी पोस्चर में आपको पेन हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स थी अगर आपको ये जो डिस्क डिजेनरेशन हुआ है। तो अब हम बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, मतलब जो बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस हम इसको घर पे ही कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस डिस्क डिजेनरेशन के लिए। तो सबसे पहले डिस्क डिजेनरेशन में क्या करनी है, आपको ये जो है इसको ऐसे बेंड करके चेस्ट की ओर लाना है, ठीक है, और होल्ड करना है 4 से 5 सेकेंड। फिर नीचे जाना है, फिर सेम इस साइड भी करना है, होल्ड करना है और फिर नीचे जाना है। फिर से ये 10 से 15 बार करेंगे दोनों साइड, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दूसरा एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, दोनों को ऐसे पकड़ेंगे, थोड़ा सा ऐसे होल्ड करेंगे, लाइट, बहुत जोर से नहीं, और 10 से 15 सेकेंड रखेंगे और फिर इसको रिलैक्स करेंगे। सेम चीज करेंगे, 10 से 15 सेकेंड होल्ड और इसको रिलैक्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करनी है, सेम इसको, ये जो है इस साइड की ओर करेंगे और गर्दन इस साइड की ओर करेंगे, ठीक है। सेम इस साइड जाएंगे इसको और गर्दन इस साइड जाएंगे, ये भी 10 से 15 बार करनी है, ठीक है। इतना हो गया। तो इसके बाद अपने को क्या करना है, थोड़ा ब्रीजिंग करनी है। ब्रीजिंग में क्या करनी है, इसको ऐसा ही करके और फिर इसको ऐसे उठाया, 2-3 सेकेंड के लिए होल्ड किया और फिर नीचे आया, फिर से उठाया, 2-3 सेकेंड के लिए होल्ड किया, फिर नीचे आया। ये भी 10 से 15 बार करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम इस पोजीशन को ऐसा ही रखेंगे और ये जो अपना पेट जो है उसको अंदर की ओर खींचेंगे, ठीक है, अंदर की ओर खींच के होल्ड करेंगे 10 सेकेंड के लिए और फिर रिलैक्स करेंगे। फिर से पेट को अंदर की ओर खींचा, ऐसे होल्ड किया, सो डैट ये जो आपका बैक है फ्लैट बेड के साथ मिलना चाहिए, और फिर छोड़ दिया। इतना करने के बाद अब आपको क्या करनी है, ऐसे टॉवेल ले लेनी है, ठीक है। टॉवेल लेके आपको क्या करनी है, सबसे पहली चीज, टॉवेल को ऐसे पकड़ लिया और इसको ऐसे पकड़ के
इसको ऐसे करके उठाना है पाँव को जहां तक जाएगा, फिर नीचे आनी है, फिर से उठाया पाँव को ऐसे, नीचे आया, फिर से सेम उठाया पाँव को, नीचे आया। ये 15 से 20 बार करनी है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया तो उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद हमको सीटिंग पोजीशन में कुछ एक्सरसाइजेस है। तो सबसे पहला जो एक्सरसाइजेस है इसमें ऐसे करके बैठ जानी है और फिर आपको ऐसे की ओर स्ट्रेच करनी है, आगे की, ठीक है। फिर से ऐसे आगे आनी है, फिर से ऐसे स्ट्रेच करेंगे। उसके साथ दूसरा एक्सरसाइज क्या करेंगे, जितना डिस्टेंस में अपना ये है शोल्डर, उतना ही डिस्टेंस में ये दोनों पीछे का पाँव कर लेंगे और फिर इसको ऐसे खींचेंगे तो गर्दन नीचे की ओर। जब गर्दन ऐसे करेंगे तो ऐसे बैक में लॉर्डेटिक कर्वेचर टाइप बनानी है, ठीक है। फिर से इसको ऐसे करेंगे और फिर ऐसे लॉर्डेटिक कर्वेचर टाइप बनानी है, ठीक है। इसी पोजीशन में हम क्या करेंगे, इसको ऐसे उठाएंगे और ये पाँव, पीछे वाला पाँव को ऐसे लिफ्ट करेंगे, ठीक है। सेम इसको ऐसे करेंगे और पीछे वाला पाँव को लिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस था डिस्क डीजनरेशन के लिए। और इसके साथ साथ में हमको क्या करना है, गर्म पानी, हॉट वाटर बैग जो होता है ना, गर्म पानी की थैली को पीठ के पीछे जहाँ पे आपको दर्द होता है वहां पे रखनी है दिन में 3 से 4 बार। और इसके साथ साथ हाईली प्रोटीनस डाइट नहीं खाना है आपको। क्यों? हाईली प्रोटीनस डाइट खाओगे तो आपको गैस बनेगी, जैसे ही गैस बनेगा तो क्या करेगा, वो प्रेशर क्रिएट करेगा, तो उसकी गैस की वजह से आपको पेन होगी। कहाँ पे? तो पीछे की ओर पेन होगी। और उसके साथ साथ आपको दाल भात सब्जी और जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ये सब चीज खाइए। अगर दूध खाते हो तो रात में आप दूध को आराम से पीजिए। तो ये सारी चीज करनी है। और वाटर का कंटेंट बढ़ाना है, क्योंकि डीजेनरेशन ना पानी की इंटेक की कमी से ही होता है। तो जितना ज्यादा पानी होगा आपकी फ्लूइड होगी बॉडी में, और जितना ज्यादा फ्लूइड होगा आपका जो रीढ़ की हड्डी में, हड्डी के बीच में जो डिस्क होता है उसमें, तो उतना अच्छा आपका फंक्शनिंग होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।